साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। मैं इसके पिछले वीडियो में आपको स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ा चुकी हूं, तो आज आपको मैं बताऊंगी रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, जो हैं पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आइए देखिए कि रूढ़ शब्द क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होता है। जिन शब्दों के टुकड़े या खंड होने पर कोई अर्थ ना हो, जिन शब्दों के टुकड़े या खंड होने पर कोई अर्थ ना हो, वहाँ रूढ़ शब्द होता है। दूसरा देखिए, जो शब्द परंपरा से ग्रहण किए गए हैं, परंपरा से मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द पहले किसी दूसरे अर्थों में प्रयुक्त हो रहे थे, वे सारे रूढ़ शब्द हैं। तो आइए देखिए, जैसे लिखा है सेना, तो सेना का जब हम खंड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, इसका कोई अर्थ नहीं है, से और ना का कोई अर्थ नहीं है। फिर का कच्छा का हम खंड करेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। फिर बैल का करेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। आइए अब देखिए कि इसमें तीसरी कंडीशन क्या है कि जो शब्द पहले किसी दूसरे अर्थों में प्रयुक्त हो रहे थे और आज दूसरे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए, कुशाग्र लिखा है, तो कुशाग्र पहले कहते थे कि घास के अग्रभाग को लाने वाला, घास के अग्रभाग को, यानी कि घास लगी हुई है और उसके ऊपर के भाग को काट के ले आना, उसको पहले कुशाग्र बोलते थे। लेकिन आज के समय में उसको कुशाग्र को तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं। आज के समय में हम कुशाग्र को तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं। फिर देखिए, वर पहले बोलते थे श्रेष्ठ, वर को पहले बोलते थे श्रेष्ठ, लेकिन आज के समय में वर को दूल्हा बोलते हैं। तो यहाँ पास तीसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है। फिर देखिए, चिरंजीवी लिखा हुआ है, तो पहले चिरंजीवी का मतलब कहते थे दीर्घायु जानवर, और आज बोल रहे हैं दूल्हे का विशेषण। आइए अब हम आपको यौगिक शब्द बताते हैं कि यौगिक शब्द क्या होता है। उपसर्ग व प्रत्यय से बने सारे शब्द यौगिक कहलाते हैं। जैसे अनुप्रयोग लिखा है, तो अनुप्रयोग में अनु ये उपसर्ग है, और प्रत्यय यानी लड़कपन लिखा है तो लास्ट में पन लिखा है तो वो हो गया प्रत्यय। तो उपसर्ग व प्रत्यय से बने सारे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर देखिए, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि सभी संकर शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। संकर का मतलब यानी शब्द 2 जुड़े होते हैं, जैसे जांच करता और टिकट घर। फिर देखिए, समास वाले शब्द बहुव्रीहि समास को छोड़कर सारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया कि समास वाले शब्द जितने भी हैं बहुव्रीहि समास को छोड़ के, जैसे आजन्म लिखा तो ये अव्ययी भाव समास है, और माता पिता है तो ये द्वंद्व समास है, तो यहाँ पास यौगिक शब्द है। फिर देखिए, तीसरी कंडीशन यानी चौथी कंडीशन क्या कह रही है, संधि वाले शब्द। तो जितने भी संधि वाले शब्द हैं, जैसे विद्यालय, यद्यपि, रमेश, ये सारे यौगिक शब्द हैं। आइए अब हम आपको योग रूढ़ शब्द पढ़ाते हैं। जहाँ पहले 2 शब्दों का योग हो, जहाँ पहले 2 शब्दों का योग हो, फिर किसी अन्य के लिए रूढ़ हो जाए, तो वहाँ योग रूढ़ कहलाता है। फिर देखिए, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। जैसे पीत धन अंबर, तो पीतांबर, पीतांबर किसको कहा गया, विष्णु जी को या कृष्ण जी को पीतांबर कहा गया, तो यहाँ पास विष्णु जी को विशेष कहा गया। फिर देखिए, गज धन उदर यानी गजोदर, गजोदर जो है ये गणेश जी को कहा गया है। फिर चंद्रशेखर शिव जी को कहा गया है। तो यहाँ योग रूढ़ यानी पहले 2 थे, 2 शब्द का योग था, लेकिन फिर रूढ़ हो गया किसके लिए, विष्णु जी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।